हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 16th ग्रुप रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हेलोजन हमने की ही। आज उससे आगे हम चल रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 16th ग्रुप हम कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर एट्सेट्रा, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने की थी। रिएक्शन विद हेलोजन हो गई थी, उसमें हमने मेनली आपको बताया था कि SF4 और SF6 की स्ट्रक्चर आपको करनी है। नाउ रिएक्शन विद हेलोजन, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में द ग्रुप 16th element can combines with oxygen to produce two type of oxide, EO2 and EO3 with oxidation number +4 and +6। EO2 जैसे कि आपका SO2 है और EO3 जैसे आपका SO3 है। SO2 में आपकी ऑक्सीजन स्टेट जो होगी सल्फ़र की वो +4 होगी और SO3 में जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +6 है। अगर हम S की X माने, ऑक्सीजन की आपको मालूम है -2 होती है, मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ X कम्स टू बी +4। तो इस तरह से इट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, EO2 एंड EO3 विद ऑक्सीडेशन नंबर +4 एंड +6। तो उसमें पहले हम डाई ऑक्साइड्स लेंगे। डाई ऑक्साइड EO2 टाइप, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 is gas while SiO2 and tellurium oxide are solid at room temperature। अब ये दोनों सॉलिड क्यों हैं, ये गैस है बिकॉज SiO2 and tellurium oxide TiO2 has polymeric zigzag chain structure due to less tendency to form p-pi bond। ये पाई बॉन्ड बनाने की वजह से SO2 मोनो मोलिकुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन SiO2 की पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉलीमेरिक चेन, जिगजैग चेन। लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स SO2, SeO2, तो ये आपस में कंबाइन करके एक पॉलीमेरिक चेन बना लेते हैं और ड्यू टू लार्ज साइज दे आर सॉलिड। SO2 की बात हम करते हैं पहले। ये आपका थोड़ा सा इसमें स्टडी है प्रॉपर्टीज़ वगैरह SO2 की। तो SO2 हैज़ बेंट स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपका पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालें और हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर तब आप उसकी स्ट्रक्चर आसानी से दे सकते हैं। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड में जो सल्फ़र की ऑक्सीजन स्टेट होती है वो होती है आपकी 3s2 3p4। दिस इज़ द ऑक्सीडेशन, दिस इज़ सल्फ़र 3s2 3p4। ऑक्सीजन की 2s2 2p4 है, सल्फ़र की 3s2 3p4 होगी। 1 इलेक्ट्रॉन इन सल्फ़र, अगर आप हमारे फार्मूले से कहें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 6, सल्फ़र आल्सो 6, सो देयर आर टोटल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 से ज़्यादा हैं, इट विल बी डिवाइडेड बाई 8, 16, 2 रिमाइंडर, 2 will be divided by 1, 2, there is no remainder। तो 2 + 1 + 0, तो 2 + 1 + 0 it is equal to 3, means hybridization will be sp2। total value comes to be 3, but there are only 2 atom attached with sulfur, so 3 minus 2 there will be one lone pair। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इस तरह से। 1 is lone pair and 2 are half filled which overlap with oxygen, which overlap with p orbitals of oxygen and produce bent shape, एक lone pair of electron होता है। अब ये देखिए ज़रा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सल्फ़र में लोन पेयर हमारा सिर्फ एक आया है, तो जो इसमें 3s2 3p4 होते हैं
सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट कर दिया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अब इसमें ये ध्यान रखना, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं हमारे, these two orbitals, these are not involved in hybridization, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp2 है यहाँ तक की, तो दो ऑर्बिटल हमारे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। एंड दोज ऑर्बिटल्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, दोज ऑर्बिटल्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म्स पाई बॉन्ड। तो यहाँ जो हमारी SO2 की स्ट्रक्चर होगी, SO2 बेंट स्ट्रक्चर है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दीज टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन विल मेक पाई बॉन्ड, सो देयर विल बी 2 पाई बॉन्ड्स। लेकिन इन दोनों पाई बॉन्ड में भी डिफरेंस होगा, एक होगा आपका p पाई बाई बॉन्ड और एक होगा आपका p पाई d पाई बॉन्ड। ये ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे देन इट विल फॉर्म p पाई, और जब सल्फर का d और ऑक्सीजन का p ओवरलैप करेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग, देन इट विल फॉर्म p पाई d पाई। तो यहाँ इन दोनों में रेजोनेंस होती है, वन इज़ p पाई, वन बॉन्ड इज p पाई, अनदर इज p पाई d पाई। द रेजोनेंस इज p पाई d पाई, p पाई। इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में रेजोनेंस होती है, एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड वेयर बोथ द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल 143। So this is about structure of SO2 bent shape with 2 pi bonds, 1 lone pair of electron, and there is a resonance structure. It is a resonance of the 2 structure. Next, chemical properties. Structure के बाद अब इसकी chemical properties पे आते हैं। chemical properties में इसकी oxidizing और reducing nature properties काफ़ी important हैं। SO2 केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बता देते हैं, इट एक्ट एज बोथ, SO2 एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो किसी में रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल भी इसके हम लेंगे, उसका रीज़न भी बताएंगे। तो पहले तो इसी में है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, इट नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प्स इन बर्निंग। Sulfur dioxide neither burns nor helps in burning. However, burning magnesium and potassium continues to burns in atmosphere of SO2। अगर पोटेशियम या मैग्नीशियम बर्न कर रहे हैं और उनको बर्निंग को SO2 के एनवायरनमेंट में ले गए जाएँ, then they will continue burning due to their oxidation. Magnesium when burns in presence of SO2 produce 2MgO plus MgS. Similarly, potassium produce K2SO3 and K2S2O3. तो both continue burning in atmosphere of SO2। और ये आपका मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट ही है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शंस। मैग्नीशियम चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन स्टेट 0 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन स्टेट +2 है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। सो मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज एंड सल्फर डाइऑक्साइड act as oxidizing agent. Here potassium get oxidized and SO2 act as oxidizing agent. So sulfur dioxide neither burns nor helps in burning, but potassium and magnesium continue burning in atmosphere of sulfur dioxide. It decompose, thermal decomposition है, it decompose at 1200 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड SO3। अगर 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया जाता है दैन इट डिकम्पोज टू SO3 एंड सल्फर। एसिडिक नेचर, वेन एवर SO2 इज डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस सल्फ्यूरस एसिड। सो बिकॉज इट प्रोड्यूस सल्फ्यूरस एसिड व्हेन डिजोल्व इन वाटर, सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। पानी में डिजोल्व होने के बाद अगर एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो सब्सटेंस एसिडिक होगा, and if it produce base then it is called, then the substance will be basic.
नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और वाटर में डिजोल्व होकर एसिड ही प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस करता है। आगे सल्फर ट्राईऑक्साइड आएगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। द गैस इज देयरफॉर नोन एज सल्फ्यूरस अनहाइड्राइड। इसमें से आपके सल्फ्यूरस एसिड में से अगर वाटर निकाल दिया जाए, अनहाइड्राइड कर दिया जाए, देन SO2 इज प्रोड्यूस्ड। सो SO2 इज आल्सो कॉल्ड सल्फ्यूरस अनहाइड्राइड। इट कंबाइंस विद बेसिक ऑक्साइड्स। अब एसिडिक है तो बेसिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा एंड प्रोड्यूस सल्फाइड्स। बैरियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्रोड्यूस बैरियम सल्फेट BaSO3। सिमिलरली नाउ रिड्यूसिंग नेचर, बताया कि इसके रिड्यूसिंग नेचर एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग नेचर दोनों हैं। तो रिड्यूसिंग नेचर है, कुछ एग्जांपल हम रिड्यूसिंग नेचर के करेंगे, उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के भी करेंगे। तो रिड्यूसिंग नेचर इसका वहाँ पर होगा जहाँ कोई दूसरा सब्सटेंस जिसके साथ ये रिएक्ट करता है वो इससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी तरह काम करता है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके सामने आ जाता है देन इट बिकम्स रिड्यूसिंग एजेंट। और जब कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसके सामने आ जाएगा देन इट विल बिकम्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पहले तो रिड्यूसिंग नेचर इसका क्यों है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज सल्फ्यूरस एसिड चेंज इनटू सल्फ्यूरिक एसिड गिविंग नेसेंट हाइड्रोजन। वाटर में डिजोल्व होने पर ये सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस करता है। दैट सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस इन एक्वस मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन ये रिलीज करता है, जो हाइड्रोजन को गेन करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशंस, ये भी ध्यान रखना। तो एग्जांपल है, देखिए जा, इट रिड्यूस हेलोजन्स टू रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स। SO2 प्लस 2 वाटर, ये ओवरऑल रिएक्शन है हमारी। अगर इसमें हम ओवरऑल रिएक्शन देखें एज रिड्यूसिंग SO2 प्लस 2 वाटर इट विल प्रोड्यूस H2SO3 से H2SO3 कैंसिल हो जाएगा, इट विल प्रोड्यूस H2SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन नेसेंट एंड दिस हाइड्रोजन विल रिड्यूस द अदर सब्सटेंसेस। तो फर्स्ट स्टेप हमने रिड्यूसिंग नेचर में यही लेना है कि ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो ये आपका SO2 प्लस 2 वाटर प्रोड्यूस H2SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन। नाउ halogens combines with this nascent hydrogen to produce 2 HCl. So overall reaction will be SO2 प्लस 2 वाटर प्लस क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएंगी एंड इट विल प्रोड्यूस H2SO4 एंड HCl, H2SO4 एंड HCl. सो हेलोजन्स आर रिड्यूस टू हेलोजन एसिड। अगर आप यहाँ देखें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है, लेकिन रिएक्शन के बाद जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 आ जाती है। तो 0 से -1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट इज़ रिडक्शन एंड इट इज़ रिड्यूस्ड बाय SO2, सो SO2 इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली KMnO4, अब KMnO4 हमें मालूम है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये अगला जो चैप्टर हमारा DNF ब्लॉक, वहाँ इसकी डिटेल स्टडी भी है। वेल एसिडिफाइड KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वहाँ पर SO2 रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब KMnO4 प्लस H2SO4, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 वाटर प्लस 5 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है। H2SO4 हाइड्रोजन रिलीज़ करेगी, जो हमारा स्टेप है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंस टू प्रोड्यूस वाटर। सो ओवरऑल रिएक्शन विल बी 2 KMnO4 प्लस 5 SO2। 5 SO2 क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं, 2 हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। सो 10 हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 5 ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। तो 5 ऑक्सीजन है, हमें ऑक्सीजन कैंसिल करने हैं, तो ऑक्सीजन कैंसिल करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 ऑक्सीजन गेट कैंसिल्ड बाय दिस 5 ऑक्सीजन। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हमारे 10 हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन को भी कैंसिल करना है, ये 10 है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी हमारे 10 हो जाएँ। तो कुल मिलाकर हमारे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगी, 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे एंड आवर रिएक्शन विल बी ओवरऑल 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 है और 5 H2SO4 यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर नेट 2 H2SO4 बचेंगे हमारे, 3 H2SO4, 5 में से 3 को कैंसिल कर देंगे, 2 H2SO4 हमारे बच जाएंगे। वाटर इस तरफ 2 × 5 10 वाटर हैं, इस तरफ 10 प्लस 3 13 वाटर हैं
तो कुल मिलाकर हमारे 8 वाटर इस तरफ हैं, 10 वाटर इस तरफ है, 2 वाटर हमारे रिएक्टेंट साइड में बचेंगे। SO2 5 SO2 हैं तो 5 SO2 रहेंगे। प्रोडक्ट में हमारा K2SO4 MnSO4 2 MnSO4 और 2 H2SO4 ये हमारे बच जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई हमारी 2 KMnO4 प्लस 5 SO2 प्लस 2 वाटर प्रोड्यूस K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस H2SO4। इसमें हमारा KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में +7 है, जबकि रिएक्शन के बाद MnSO4 में +2 है। सो KMnO4 में मैंगनीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो SO2 ऑक्सीडाइज होगा और SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होगी और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इट रिड्यूस पोटेशियम डाइक्रोमेट इन टर्म ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू टर्न इज टर्न ग्रीन टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिक सल्फेट। ये आपका ग्रीन कलर का होता है। K2CR27 हमारा ऑरेंज कलर का होता है, जबकि CR2SO4 थ्राइस सॉरी ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। और K2CR27 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6 होती है और क्रोमियम सल्फेट में +3 होती है। तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिड्यूस्ड एंड हैंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन रिलीज होगी इट विल बी गेन बाई SO2। सो इट reduce acidified potassium dichromate to green colored chromic sulfate। वही स्टेप हमने करने हैं। पहले फर्स्ट स्टेप KMnO4 और K2CR27 में, ये फर्स्ट स्टेप आगे डी ब्लॉक में भी आपको याद रखना है। एसिडिक मीडियम में जब आप करते हो तो देखिए जरा, इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है। KMnO4 की बात अगर हम करें तो KMnO4 plus H2SO4 it will produce K2SO4 plus MnSO4। पोटेशियम का भी सल्फेट और मैंगनीज का भी सल्फेट प्रोड्यूस होता है MnSO4। तो यहाँ पर हमारा K2 है तो हम यहाँ 2 KMnO4 लेंगे, पोटेशियम बैलेंस करेंगे। अब मैंगनीज 2 हो गई तो यहाँ पर भी 2 में MnSO4 हो जाएंगे। सल्फेट 2 सल्फेट्स एंड 1 सल्फेट है, टोटल 3 सल्फेट है। सो वी विल टेक 3 H2SO4। 3 H2 है, इट विल प्रोड्यूस 3 वाटर। नाउ आउट ऑफ 8 ऑक्सीजन 4 into 2, 8 ऑक्सीजन 3 आर यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस वाटर एंड 5 ऑक्सीजन रिमेन्स लेफ्ट। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है जब हम KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन लिखते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब रही बात ऑक्सीजन को गेन कौन करेगा। ऑक्सीजन को गेन करेगा हमारा SO2। SO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूस H2SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन। नाउ 5 ऑक्सीजन विल बी एक्सेप्टेड बाय 10 हाइड्रोजन। 5 ऑक्सीजन आप इसको एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं और इससे अलग स्टेप भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2H प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस वाटर, और उसके बाद हमने सारे स्टेप्स को ऐड करना है। तो हमारा ये रिएक्शन आ जाएगी। इस तरह से फेरिक सल्फेट इज रिड्यूस टू फेरस सल्फेट। SO2 विल प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस। फेरिक और फेरस में ध्यान रखना, फेरिक होता है हमारा Fe+3 आयन, फेरस होता है Fe+2 आयन। सो फेरिक है, सल्फेट के साथ जब साल्ट बनाएगा ये 2 नेगेटिव, इसका चार्ज इसके नीचे और ये हमारा साल्ट फॉर्मेशन का फार्मूला होता है। तो ये बन जाएगा आपका Fe2SO4 थ्राइस, ये फेरिक सल्फेट आपका। एंड विद 2 हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस H2SO4 एंड फेरस सल्फेट। तो फेरिक इज ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस टू फेरस। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें SO2 रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। इट रिड्यूसेस हैलोजन्स टू हैलोजन एसिड, इट रिड्यूसेस हैलोजन्स टू हैलोजन एसिड, इट रिड्यूसेस KMnO4 एंड डीकलाइज। KMnO4 हमारा पर्पल कलर का होता है तो इसको
कलराइज कर देता है, MnSO4 में कन्वर्ट करता है जो कि कलरलेस होता है। ऐसे इट रिड्यूस पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट रिड्यूस फेरिक सल्फेट टू फेरस सल्फेट। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अब ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है। इट आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पार्टिकुलरली व्हेन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। पहले KMnO4 और K2Cr27, ये दो जरूर याद रखना। KMnO4 और K2Cr27 हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो वहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अब जहाँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएंगे तो इट विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसमें एग्जाम्पल इट ऑक्सीडाइज H2S2 सल्फर, तो 2H2S प्लस SO2 2 वाटर प्लस 3 सल्फर, 2 सल्फर ये हो जाएंगे, 1 सल्फर, एंड ऑक्सीजन विल बी गेन्ड बाय हाइड्रोजन, प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर विल प्रोड्यूस। मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय SO2, ये हमने एग्जांपल किया था कि मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड में और पोटेशियम को पोटेशियम ऑक्साइड में, पोटेशियम सल्फाइड में और पोटेशियम थायोसल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फाइड। पोटेशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू पोटेशियम सल्फाइड एंड पोटेशियम थायोसल्फेट। ऐसे आयरन इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन ऑक्साइड एंड फेरस सल्फाइड। मैग्नीशियम की तरह ही आयरन को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो ये जो हमने इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये वही प्रॉपर्टीज़ है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज मेटल्स। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू CO2, CO प्लस 2CO प्लस SO2, 2CO2 प्लस सल्फर। एट 100 डिग्री सेल्सियस इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इनटू वाटर। तो ये इसमें इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। तो एक तो एग्जांपल इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, एक तो एग्जांपल खासकर KMnO4 और K2Cr27 के साथ इसकी जो रिएक्शन है या फेरिक के साथ रिएक्शन है वो उसका रिड्यूसिंग नेचर। तो इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन हमारा है कि वाई इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्यों ये दोनों की तरह काम करता है, देखिए ज़रा। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड में जो हमारे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, जबकि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तब हमने आपको बताया कि जो सल्फर है वो +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अगर +2 ना ले तो भी 0 तो शो करेगा ही करेगा, एलिमेंटल फॉर्म में 0 होता ही है। और इसकी सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। सो इट में लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू +6। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है सो इट विल चेंज इनटू +6। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्सीडाइज हो सकता है। सो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके +2 या 0 ऑक्सीजन स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और इट में चेंज टू 0 और +2, कोई सी भी ऑक्सीजन स्टेट में जाए। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, सो इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करके लोअर ऑक्सीजन स्टेट में आता है देन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके हायर ऑक्सीजन स्टेट में जाता है सो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसी के कंपेयर में बात करें हम SO3 की, SO3 जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज़ इन +6 ऑक्सीजन स्टेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो काम कर सकता है, +6 से +4 में कन्वर्ट हो जाए, +4 से +2 में कन्वर्ट हो जाए, या +6 से +2 में कन्वर्ट हो जाए, या 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो ये रिड्यूस होकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो काम कर सकता है, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकता। +6 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं कर सकता, मतलब ये आगे ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, सो इट कांट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो सकता है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो काम कर सकता है SO3, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इससे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट नहीं उसकी, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड में वो SO4 में होता है, तो SO4 से वो इंक्रीज भी कर सकता है ऑक्सीजन स्टेट को, डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये आपका रीज़न है कि ये एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक प्रॉपर्टी और भी है इसकी, SO2। SO2 क्या है कि SO2 ये ब्लीचिंग एक्शन,
एक प्रॉपर्टी और है SO2 की ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन मतलब इट एक्ट एज डीकलराइजिंग मटेरियल, इट एक्ट एज डीकलराइजिंग मटेरियल। In the presence of moisture, it acts as bleaching agent. This is due to the reducing nature of SO2. SO2 plus वाटर प्रोड्यूस H2SO और प्लस 2 हाइड्रोजन, और कोई भी कलर्ड मैटर अगर होगा वो हाइड्रोजन को गेन करके रिड्यूस हो जाता है और कलरलेस हो जाता है। तो ये कलर को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जो ब्लीचिंग एक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड का, ये टेम्परेरी होता है। और टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो रिड्यूसिंग नेचर की वजह से है। ये सब्सटेंस को रिड्यूस करके, कलर्ड मैटर कोई भी है उसको रिड्यूस करके, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, उसको रिड्यूस करके कलरिंग मटेरियल में चेंज करता है। अब रिड्यूस कर रहा है कलर्ड मैटर को रिड्यूस करके कलरलेस मैटर में चेंज करता है। अब कलरलेस हो गया, एयर इसको फिर से ऑक्सीडाइज करके कलर्ड कर देगी, एयर उसको फिर से ऑक्सीडाइज करके कलर कर देगी। SO2 रिड्यूस करता है और उसको डीकलराइज कर दिया, लेकिन एयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो धीरे धीरे फिर से कलर प्रोड्यूस कर देता है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो SO2 की वजह से जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है। तो दिस इज़ अबाउट SO2. नाउ यूजेस ऑफ SO2, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड पेपर फ्रॉम wood pulp. It is used as a bleaching agent for the delicate articles like wool, silk and straw, as a disinfectant for killing disease, germs, fungi and certain molds, as a refrigerant in the form of liquid SO2, and it is used as anti-chlor for removing chlorine from the fabric after bleaching. तो ये इसके यूजेस हैं। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 या ट्राइऑक्साइड्स की बात करते हैं हम, SO3 नहीं, EO3 लीजिए, इसमें SeO3 भी आ जाएगा और SO3 भी आएगा। पहले तो बात है SeO3 एग्जिस्ट एज मोनोमर इन वेपर स्टेट, ये मोनोमर स्टेट है इसकी, ये जो डायग्राम है। बट इन टेट्रामर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में टेट्रामर ट्राइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इन सॉलिड स्टेट इट आल्सो एग्जिस्ट इन साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर या टेट्रामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। वेपर स्टेट में ये मोनोफर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रही बात इसकी स्ट्रक्चर की तो निकाल लीजिए जरा। SO3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में भी 6, ऑक्सीजन में भी 6, सो 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन डिवाइड बाई 8 8 3 ज़ा 24 0, तो टोटल 3 प्लस 0 3 मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी 3, देयर विल बी नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 3 माइनस एटम अटैच्ड भी 3 हैं, तो 3 माइनस 3 0 लोन पेयर आएंगे, 0 लोन पेयर। तो अगर हम सल्फ़र या सेलेनियम या ऑक्सीजन जो भी है उसकी स्ट्रक्चर देखें, NH2NP4 होता है। अब सल्फ़र की बात करें हम SO3 या SeO3 की बात करें, ये इसकी ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन है 4s2 सेलेनियम की 4s2 4p4। एक्साइटेड स्टेट में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं आता, बात जब EO3 की स्ट्रक्चर की हम करते हैं। तो जब एक भी लोन पेयर नहीं आएगा तो ये इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन हमें आगे एक्साइट करना है, लोन पेयर नहीं रखना, तो वो जाएगा आपका D ब्लॉक में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, D ग्रुप में चला जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगी, sp2। तो यहाँ पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3, देयर आर 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड होंगे जब हम वेपर स्टेट में इसकी बात स्ट्रक्चर की बात करते हैं मोनो की। तो देखिए ज़रा भी कैसे हैं, ये देखिए 3 पाई बॉन्ड है, उसमें एक पी पाई होगा, बाकी 2 पी पाई डी पाई होंगे। तो ये एक पी पाई जो है रेजोनेंस शो करेगा, कभी यहाँ, कभी पी पाई यहाँ और कभी पी पाई यहाँ। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुल मिलाकर तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल्स होंगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी तो जो शेप आएगी वो ट्राइगोनल आएगी। ट्राइगोनल में 3 पाई बॉन्ड होंगे, लेकिन एक बॉन्ड होगा पी पाई, बाकी जो 2 बॉन्ड होंगे वो होंगे पी पाई डी पाई।
तो रेजोनेंस इस बॉन्ड से होगी, कभी यहाँ कभी यहाँ और कभी यहाँ। सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, अब प्रॉपर्टीज़ है सल्फर ट्राइऑक्साइड की। इट इज़ एसिडिक नेचर, व्हेन डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर में डिजोल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है विद हिसिंग साउंड, हीट भी काफ़ी प्रोड्यूस होती है। सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। इट रिएक्ट, एसिडिक है तो बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 कैल्शियम सल्फेट, एंड सोडियम ऑक्साइड प्लस SO3 प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट। इट डिजोल्व इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस ओलियम। H2SO4 प्लस SO3 H2S2O7, ये इसका ऑक्सी एसिड है जो हम इसके बाद करेंगे भी। ओलियम है H2S2O7, यह पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोला जाता है। ऑक्सी एसिड, ये इसके ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ़र हैं। पहला वही लोअर ऑक्सीजन स्टेट वाला H2SO3, इसका आपका सल्फ्यूरस एसिड हो गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। लोअर ऑक्सीजन स्टेट असं लगता है सल्फ्यूरस, हायर ऑक्सीजन स्टेट सल्फ्यूरिक। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरस एसिड में +4 है और सल्फ्यूरिक एसिड में +6 है, निकाल सकते हैं आप। ये इनकी स्ट्रक्चर है H2SO3 H2SO4, दोनों डाइबेसिक हैं। उसके बाद पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो हमें ओलियम अभी हमने किया था कि जब H2SO4 में SO3 डिजोल्व करते हैं तो ये आपका H2S2O7 है जो ये डाइबेसिक होगा, 2 हाइड्रोजन ही अटैच हैं ऑक्सीजन के साथ, सो इट इज़ डाइबेसिक। कैरोज एसिड या प्रोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, प्रोक्सो आ गया तो प्रोक्सो का मतलब है कि इसमें OO लिंकेज होगा। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर ही होती है, बस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में आपका H2SO4 था, ये मान लीजिए कि ये जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ पर एक ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट कर दो OOH, वो आपका कैरोज एसिड या प्रोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है प्रोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। दिस इज योर, ये पायरो में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड था हमारा ओलियम, ओलियम की स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो हमने क्या की थी, अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, डबल बॉन्ड OH OO डबल बॉन्ड O और OH, ये स्ट्रक्चर हमारी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की थी, ओलियम की थी। अगर यहाँ पर हम एक की बजाय 2 ऑक्सीजन कर देते हैं ऐसे, तब वो बन जाता है हमारा मार्शल्स एसिड। तो ओलियम था हमारा H2S2O7, इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई तो ये हो जाएगा H2S2O8। दिस इज योर मार्शल्स एसिड। ऐसे एक डाइथायोनिक एसिड है, सल्फर सल्फर, बीच में एक भी ऑक्सीजन नहीं होगी, है वही पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जैसी स्ट्रक्चर, लेकिन जो बीच में यहाँ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं होगी। डाइथायोनिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, 1 ऑक्सीजन जो यहाँ पर थी हमारी डबल बॉन्ड O, दैट इज रिप्लेस्ड बाई सल्फर, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। H2SNO6, ये पॉलीथायोनिक एसिड होता है। ये हमारा जैसे डाइथायोनिक एसिड था, ये पॉलीथायोनिक एसिड होता है, बीच में काफ़ी सारे सल्फर एटम अटैच हो जाते हैं। SN मतलब S2 भी हो सकता है, S3 भी हो सकता है, वो हमारे डाइथायोनिक एसिड होते हैं, सॉरी पॉलीथायोनिक एसिड होते हैं। तो ये इसके ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हैं। तो इन सभी ऑक्सी एसिड्स के नाम आपको और फार्मूला स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया कुल मिलाकर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 16th ग्रुप कंप्लीट। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड हमने कल की थी और रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सी एसिड्स हमने आज किए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 15th और 16th आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट में हम लेंगे अब ग्रुप नंबर 17th, फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।